तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो केवल उन्हीं बच्चों को देखना है जो पटवार और वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं केवल पटवार और वीडियो एग्ज़ाम को ही टारगेट करके ही बना रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपके एग्ज़ाम में कंप्यूटर सब्जेक्ट के रूप में आता है, उसके क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। जैसा कि आप सबको पता है कि पटवार एग्ज़ाम में अपने 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाते हैं, यानी कि 30 नंबर का कंप्यूटर आता है। इसलिए कारण से अपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कट ऑफ पिछली बार 226 गई थी 300 में से। उस हिसाब से आपको कंप्यूटर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो अपन ने कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको अपन अपनी जो पटवार एग्जाम है उससे पहले पहले कंप्लीट कर लेंगे, उसका पूरा रिवीजन कर लेंगे 360 सॉल्यूशन में। ध्यान रख लेना, उस क्वेश्चन को कब कब एग्जाम में किस प्रकार से पूछा गया है वो सारा डाटा आपको इस वीडियो के अंतर्गत मैं बताने वाला हूँ। आपको पिछली क्लास के अंतर्गत मैंने 15 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे। आपका जो मॉडल चलता है, मॉडल पेपर चलता है, वैसे ही मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, यानी कि प्रत्येक क्लास में आपको मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगा और उस प्रकार से आपके पटवार एग्जाम के हिसाब से आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो पिछले क्लास के अंतर्गत अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन कर लिए थे। अगर आपने किसी ने नहीं देखा हो तो वो देख लेना। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो साहब, आज अपन स्टार्ट करेंगे 16वें क्वेश्चन से और अगले 15 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 तक करने वाले हैं। देखो साहब, सबसे पहले देखो आज का हमारा पहला क्वेश्चन। एक स्वाहे निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नोटबुक कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? नोटबुक कंप्यूटर बोलते हैं, जिसको अपन गोद में रख करके आराम से चला सकते हैं। वैसे तो लैपटॉप बोला जाता है उसको, लेकिन यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? नोटबुक कंप्यूटर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े भाई साहब। अगला देखो, कंप्यूटर को जब अपन वर्गीकरण करते हैं कंप्यूटर का, तो उसमें आकार के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो उसमें आता है एक मेन फ्रेम कंप्यूटर भी उसमें आता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? कोंडा ट्रक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? मतलब कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसका रूपांतरण क्या होता है? कोंडा ट्रक होता है। तो मशीन से निम्न स्तर तक, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं है। इसके अलावा निम्न स्तर से उच्च स्तर तक और उच्च स्तर से कोंडा तरण तक और कोंडा तरण से मशीन तक। ध्यान रख लेना, इसका आंसर होगा कोंडा तरण से मशीन तक। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और कम से कम 2-3 एग्जाम में अभी तक पूछा हुआ चुका है। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन देखो, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मतलब देखो, कई शब्द होते हैं, एक तो मल्टी प्रोसेसिंग होती है, एक मल्टी प्रोग्रामिंग होती है, एक मल्टी यूजर होता है। ऐसे 3-4 शब्द होते हैं, इनका मतलब पता होना चाहिए। तो मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि वहां पर एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, मतलब कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर होंगे। जैसे कि सीपीयू कितने होंगे? एक से ज़्यादा होंगे। वैसे तो अपने एक कंप्यूटर में एक सीपीयू का यूज करते हैं, लेकिन कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर एक ही कंप्यूटर के साथ में बहुत सारे सीपीयू लगे रहते हैं, उसको बोला जाता है मल्टी प्रोसेसिंग। क्योंकि प्रोसेसिंग काम कौन करता है? सीपीयू करता है। और मल्टी का मतलब हो गया कि एक से ज़्यादा सीपीयू। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। देखो साहब, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। आप सबको पता है कि अपनी मेमोरी होती है उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो प्राथमिक मेमोरी बांटा जाता है और एक द्वितीयक मेमोरी बांटा जाता है। प्राथमिक मेमोरी में दो होती है, एक तो रैम होती है और एक कौन सी होती है? रोम होती है। ठीक है, फिर आगे जाकर के रैम को एस रैम, डी रैम में बांटा जाता है, रोम को पी रोम और ईपी रोम और डबल ईपी रोम, और इसके अलावा फ्लेक्स मेमोरी, ये इसके प्रकार होते हैं। इसके अलावा जो द्वितीयक मेमोरी होती है, द्वितीयक मेमोरी में बहुत सारी होती है। एक तो मैग्नेटिक टेप होती है, मैग्नेटिक ड्रम होती है, मैग्नेटिक ड्रेप होती है, मैग्नेटिक ड्रम होती है, यानी डिस्क होती है। इसके अलावा ऑप्टिकल डिस्क होती है और एक इलेक्ट्रिकल डिस्क होती है। ठीक है, अब इसमें ऑप्टिकल जो डिस्क आती है उसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके भी कुछ टाइप्स है। जैसे कि एक तो सीडी होती है, एक डीवीडी होती है और एक कौन सी होती है? बीआरडी होती है, ब्लू रेड डिस्क होती है। ठीक है, तो सीडी, डीवीडी और बीआरडी, यहाँ पे कौन सी आ रही है? सीडी आ रही है। तो सीडी कौन सी हो जाएगी? ऑप्टिकल डिस्क हो जाएगी। इसके अलावा और ऑप्शनों को देखें तो अपन, आपको मैंने फ्लॉपी डिस्क बताई थी। फ्लॉपी डिस्क किसकी होती है? ये अपनी जो मैग्नेटिक डिस्क होती है उसी के प्रकार होती है। कौन कौन से होते हैं मैग्नेटिक डिस्क के? एक तो हार्ड डिस्क होती है, एक कौन सी होती है? एक फ्लॉपी डिस्क होती है। दो प्रकार इसके कुछ किसके होते हैं? मैग्नेटिक डिस्क के, द्वितीयक जो अपनी मेमोरी होती है उसके। ठीक है, तो ये बात उसी को समझ में आई होगी जिसने कंप्यूटर को पढ़ रखा है। तो यहाँ पर अपन केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का रिवीजन कर रहे हैं और 360 सॉल्यूशन कर रहे हैं, ताकि उस क्वेश्चन में से सारे आपके रिवीजन हो जाए। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है? देखो, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? आप सभी को पता है कि सीपीयू के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो एएलयू होता है, एक सीयू होता है और एक एमयू होता है। यानी कि एक तो होती है मेमोरी यूनिट, एक होती है कंट्रोल यूनिट और एक होती है अपनी
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो तीसरा भाग कौन सा हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये तो जोड़ बाकी गुणा भाग करता है, ये नियंत्रण का काम करता है और ये संग्रहण का काम करता है। आगे बढ़े भाई साहब। देखो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप सबको पता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। देखो साहब, सीपीयू के एएलयू में होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सीपीयू के 3 भाग होते हैं, उसमें से एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नाम से पता चल रहा है कि इसमें जोड़ बाकी गुणा भाग होता है, यानी गणना का काम होता है। तो ऑप्शन देखते हैं साहब, यह आ गया अपने पास, सीपीयू के एएलयू में होता है। देखो यहाँ पे उसका काम तो नहीं पूछा, लेकिन ये पूछ रहा है कि सीपीयू के एएलयू भाग के अंतर्गत कौन सी चीज होती है। तो ध्यान रख लेना, उसमें रजिस्टर होता है। कौन सा होता है, रजिस्टर होता है। देखो रजिस्टर कुछ नहीं होता है, एक मेमोरी होती है। रजिस्टर क्या होती है, एक मेमोरी होती है, जो कि सीपीयू का ही भाग होती है। किसमें होती है, सीपीयू के अंदर ही होती है। और ये रजिस्टर का काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जब अपन कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो कुछ डाटा ऐसा होता है जो सीपीयू के अंतर्गत स्टोरेज करना पड़ता है, लेकिन सीपीयू में किसी प्रकार की कोई स्टोरेज क्षमता नहीं होती है, इसलिए वहां पर रजिस्टर मेमोरी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अपने एएलयू भाग में कौन सा होता है, रजिस्टर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सीपीयू हुआ, सीपीयू के भाग कौन सा आ गया अंदर, एएलयू। एएलयू के अंदर कौन सी होती है, रजिस्टर मेमोरी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अब देखो रजिस्टर मेमोरी को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो एमएआर कहा जाता है, यानी कि एड्रेस रजिस्टर कहा जाता है, और एक एमबीआर या इसी को बोलते हैं एमडीआर। ठीक है, इसको बफर रजिस्टर या डाटा रजिस्टर कहा जाता है। इसमें तो अपनी जो सूचना होती है उसका एड्रेस, यानी कि जो रजिस्टर होता है उसका एड्रेस रहता है, इसमें डाटा स्टोर रहता है, यानी कि बफर बोला जाता है इसको। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। देखो साहब, क्वेश्चन नंबर 22, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करना। देखो साहब, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। आप सबको पता है कि गणना करने के लिए, यानी कि अर्थमेटिक और लॉजिक, लॉजिक में अपन कंपेरिजन भी करते हैं रीजनिंग के अंतर्गत, तो अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट किसको कहा जाता है, एएलयू को कहा जाता है। एएलयू किसका भाग होता है, अपना सीपीयू का भाग होता है, आप सबको पता है। इसके अलावा देखो यहाँ पर एक मॉडम दे रखा है, आप सबको पता है कि मॉडम एक ऐसी यूनिट, एक ऐसी डिवाइस होती है जो इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है। इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके अलावा सीयू क्या होता है, अपने कंप्यूटर का ही भाग होता है, 3 भाग में से एक कंट्रोल यूनिट होती है। ये क्या करती है, सबको नियंत्रण करती है, सब चीजों पर नियंत्रण करती है ये तो। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है। देखो ये आप सबको पता है, कंप्यूटर की सबसे बेसिक बात होती है कि ये डाटा को किस में बदलता है, इंफॉर्मेशन में बदलता है, यानी कि किस में बदलता है, आंकड़ों को सूचना में बदलता है। तो वो कौन बदलता है, प्रोसेसर बदलता है, जिसको अपन सीपीयू भी बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। इसके अलावा इनपुट का क्या काम होता है, इनपुट का काम होता है कि अपनी जो इंसानी भाषा होती है उसको कंप्यूटर की भाषा में बदलने का काम होता है इनपुट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग। प्रोसेसर किसको बोलते हैं, सीपीयू को बोलते हैं। सीपीयू के 3 भाग कौन से होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एएलयू होता है, सीयू होता है और एमए होता है, एमयू होता है, यानी मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। देखो नियंत्रित शब्द आ गया, सीधी सी बात है, नियंत्रण का काम एक ही करता है, कंट्रोल यूनिट, और ये सीपीयू का भाग होता है। एएलयू क्या करता है, अपना एएलयू अपना अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट होता है, यानी कि जोड़ बाकी गुणा भाग करता है। मेमोरी यूनिट इसमें क्या करती है, स्टोरेज का काम करती है। तीनों के तीनों किसके भाग हुए, सीपीयू के भाग हो गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू का फंक्शन है, उसका काम क्या होता है। तो उसका काम क्या होता है, देखो कंप्यूटर के सीपीयू का काम क्या होता है, देखो डेटा डिलीट करना तो बिल्कुल नहीं होता है, इनवॉइस करना बिल्कुल नहीं, इनवॉइस बनाता है बिल्कुल नहीं, और गणनाएं और प्रोसेसिंग करना बिल्कुल सही बात है। इसका गणनाएं करने का काम तो एएलयू भाग करता है, और प्रोसेसिंग तो ये पूरा करता ही है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, कौन सा ऐसा फंडामेंटल वर्क नहीं है। तो देखो डाटा को प्रोसेस करना तो है बिल्कुल, इनपुट को स्वीकार करना बिल्कुल इनपुट को स्वीकार करता है, तभी तो ये इसको आउटपुट में बदलता है। डाटा को स्टोर करना स्टोर भी करता है मेमोरी यूनिट के अंतर्गत, लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करना इसका काम नहीं होता है, वो स्कैनर का होता है, और इसको स्कैनर क्या होती है, एक इनपुट डिवाइस होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, परिचालन संपन्न करता है। परिचालन कौन संपन्न करता है, तो वो अर्थमेटिक करता है। कौन करता है, अर्थमेटिक करता है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, और आज की क्लास का अपना लास्ट सेकंड क्वेश्चन। ठीक है,
कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? आप सबको पता है कि प्रोसेसिंग का सारा काम कहाँ पर होता है? सीपीयू के अंतर्गत होता है। रैम तो क्या होती है हमारी? एक अस्थायी मेमोरी होती है। और मेमोरी तो आप जानते हो स्टोरेज होती है। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड अपने सीपीयू पर लगा होता है, जिसमें सारे मतलब जितने भी उपकरण होते हैं वो मदरबोर्ड में जुड़े हुए रहते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। देखो साहब, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? देखो कंप्यूटर के काम, देखो प्रोसेसिंग तो करता है, बिल्कुल सीपीयू का काम होता है ये तो। इंप्यूटिंग भी करता है, बिल्कुल इनपुट डिवाइस का काम है। आउटपुटिंग भी करता है, बिल्कुल आउटपुट जो होती है डिवाइस को देता है। तो ये सारे काम तो हो गए। अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है बिल्कुल भी। देखो कंप्यूटर की जो कमियां पूछी जाती है, सीमाएं पूछी जाती है एग्जाम में, उसमें होती है एक, इसमें बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, यानी कि इसकी आईक्यू जीरो होती है। कंप्यूटर की आईक्यू कितनी होती है? जीरो होती है। ठीक है साहब, ये हो गया आज के हमारे 15 क्वेश्चन। अब आप कमेंट करके बताना कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे इनमें से, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो वो भी देख लेना, उसमें मैंने 15 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे। इस क्लास में 15 करवा दिए। डेली आपकी कंप्यूटर एग्जाम जो पटवारी एग्जाम है तब तक आपकी डेली क्लास चलती रहेगी। इस प्रकार में आपको लगभग 1000-2000 क्वेश्चन कंप्यूटर के कंप्लीट करवा दूंगा प्रीवियस ईयर के। उससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर देना। धन्यवाद।